बच्चों आप कैमीकल कैनेटिक्स करते पे हाँ। कैमीकल कैनेटिक्स के भी आप किहड़ी चीज़ के बारे पता करते पे हाँ। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ये रिलेटिड आप पहलों एक्सप्रैशन देखिया, कल आप ये रिलेटिड नमैरिकल किए ही। एक क्वेश्चन होर अब मैं करा दिना ताकि तुहानूं समझ लग जाए, फिर आप इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन करांगे। जिद्दां कल आप दो क्वेश्चन किए ही, थर्ड क्वेश्चन देखियो। थर्ड क्वेश्चन दे विच सानूं की किया गया, उन्होंने लिखिया वा एक रिएक्शन पहलों दिती गई N2O5, N2 ये ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एक दिता, N2O5 NO2 दे विच ते O2 दे विच डिकंपोज होया, टुट गया। ये बैलेंस करिए, इत्थे 2 लगा, इत्थे 4 लगा। इत्थे क्वेश्चन दे विच इस तरह रिएक्शन दिती होगी। उन्होंने क्या किया, इफ रेट ऑफ अपीयरेंस की किया उन्होंने, इफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 इज, rate of appearance of NO2 is 2 mole per liter per second, 2 mole per liter per second। find rate of reaction की लभना आपां, find फस्ट चीज rate of reaction, सैकेंड आपां की पता करना रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। ठीक है, देखियो कितना आप इनू करांगे। पहलो फस्ट चीज उन्होंने क्या की पता करो, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन कहते पता करो। सैकेंड चीज आपा की पता करना, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। रेट ऑफ रिएक्शन ये तो किद्दां लिखी दी, ROR दा की फार्मूला हुंदा, ये तो शुरू करिए। रिएक्टेंट या ते नैगेटिव लाउणा ते स्टोकियोमैट्री ओवर करके लिखना, डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T, जां ते इदां लिखीदा जां इहदे तो लिख लईदा। प्रोडक्ट या ते प्लस पाउणा, प्लस 1/4 डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T, जां ते इदां लिख लई जां आपां ऑक्सीजन तो प्लस 1/1 डेल्टा O2 बाय डेल्टा T। ते आ जिहड़ी चीज़ है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ये किद्दां लिखी दा, रेट ऑफ रिएक्शन जां रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दे विच की आउंदा, की आउणा वा, कोई स्टोकियोमैट्री नहीं आउणा, सिर्फ N2O5 आउणा, डेल्टा N2O5 ओवर डेल्टा T। देखो इनू किद्दां करांगे, उन्होंने सानू एक चीज़ गिवन दिती है। गिवन की दिता वा, उहदी मदद लईए आपां। सानू गिवन की हैगा, सानू गिवन हैगा रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2। इनू किद्दां लिखना हुंदा, आहो चीज़ आ बिल्कुल नहीं लिखी दा। अपीयरेंस ते डिसअपीयरेंस विच की आ गया, डेल्टा NO2 बाय डेल्टा T। ਇਹਦੀ वैल्यू किन्नी दिती आ, किन्नी दिती आ, 2 मोल पर लीटर पर सैकेंड, किहदे बराबर, डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T। हुण इहदे उपर रेट ऑफ रिएक्शन नाल थोड़ा ध्यान मारो, जेकर मैं इहदे नाल 1/4 नूं मल्टीप्लाई करादा दोनों साइडां ते, मैं की करदा, इधर भी 1/4 नूं मल्टीप्लाई करा दिना, मोल पर लीटर पर सैकेंड, ते इधर भी 1/4 नूं मल्टीप्लाई करा दिना। बाकी चीज़ां उस तरह मल्टीप्लाई करा दूंगा, की आ जाना आंसर, 2 1 जा 2 2 जा 4, कितना आंसर आ गया 1/2।
कितना आंसर आ गया 1/2 मोल पर लीटर पर सैकेंड ये चीज़ आ गई। तो आ चीज़ जी इनू मैं की किया ही रेट ऑफ रिएक्शन वेखो इदां दा बन गया पूरा रेट ऑफ रिएक्शन। फिर यदी जगह तो मैं की लिख लूँगा ROR तो मैनू रेट ऑफ रिएक्शन पता लग गया आ जे साडा रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है ये अगे लिख लो ये की आ रेट ऑफ रिएक्शन। हुण इधर आ जाइए इनू किद्दां कैलकुलेट करांगे इनू इत्थे मैं 1 मार्क कर दिना। वेखो आ दो चीज़ां सेम आ मैं इन्हां नूं वरतिया इत्थे की लिखिया -1/2 डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T किहदे इक्वल आ +1/4 डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T। आ चीज़ आपां लिखी। हुण आ वेखो इहदा आंसर कितना आया आ पूरे दा इहो आया ना 1/4 डेल्टा NO2 डेल्टा T का आंसर 1/2 आया। मैं एदा आंसर जिहड़ा पिछले पार्ट च आया 1/2 लिखता तो यदी जगह तो -1/2 उस तरह डेल्टा T उस तरह हाफ ना हाफ कैंसल हो गया इधर 1 बच गया तो माइनस उधर चल जूगा की आ गया साडा फाइनल आंसर डेल्टा N2O5 डेल्टा T किहदे बराबर आ गया -1 दी। यह हैगी जे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। ठीक है यूनिट जरूर नाल लिखिया करो। आ ब्रैकेट कंसनट्रेशन दी ना इहदे यूनिट हुंदे मोल पर लीटर ते टाइम दे पर सैकेंड उपर जाके इन्हें बन जाना सैकेंड दे उपर -1 पा दियो। नैक्सट अपना आ जाता इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। नैक्सट आ गया साडा सैकेंड टाइप ओदी रेट ऑफ रिएक्शन दी। सैकेंड टाइप की आ इंस्टैंटेनियस इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन दे विच जिहड़ा जिद्दां आपां लिखदे ना रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसनट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम जिहड़ा डेल्टा टी आ ना समय च जिहड़ा चेंज आउंदा ये अप्रोक्सीमेट 0 दे बराबर हुंदा। जिद्दां एक ते मैं तुहानूं कहां भी रिएक्शन जिहड़ी आ 1:10 ते शुरू हुई तो 1:20 ते खत्म होगी फिर कितना चेंज आया 10 मिनट का। जे मैं कहां भी रिएक्शन 10 बजे शुरू हुई तो 11 बजे खत्म हुई तो कितना चेंज आया 1 घंटे का। पर जे वो हुंदा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इंस्टैंटेनियस दे विच जिहड़ा चेंज आना ना समय च वो 0 के बराबर आ। जिद्दां 5 मिनट ते रिएक्शन शुरू होंदी 5.01 भी सिर्फ 0.1 सैकेंड ते ही वो खत्म होगी भी अप्रोक्सीमेट 0 के बराबर आ भी समा जिहड़ा इन्ना नहीं लगना आपां झट रेट ऑफ रिएक्शन पता कर लिया करना। इन्हां नूं कहीदा इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जिह च टाइम जिहड़ा वा वो अप्रोच करदा वा किनू 0 नूं। ते फिर जदों टाइम अप्रोच 0 नूं करे ते आपां डेल्टा टी नूं की लिख लईदा वा dt। फिर आप डेल्टा नहीं पाईदा dt पा लईदा। हुण मैं कोई हाइपोथैटिकल रिएक्शन लिखदा 2a + 3b तो की बन गया प्रोडक्ट C बन गया। जे मैं लिखना हुंदा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन
एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जिहड़ा काम आपां कर चुके हैं, पुराना टॉपिक ही, उन्होंने किद्दां लिखना ही मैं -1/2 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, जां मैं लिखना ही -1/3 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, जां मैं लिखना ही +1/1 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। इदां लिखना ही। पर हुण आपां एवरेज नहीं, हुण आपां किहड़ी चीज़ पता करनी, इंस्टंटेनियस। इंस्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन किद्दां लिखीदा, बाकी सारा कुछ सेम, डेल्टा की जगह ते डी आ जांदा, डी आ गया, बाकी सारा सेम, डेल्टा की जगह ते आपां की लिखता, डी लिखता, सारा सेम होगा, डेल्टा की जगह ते आपां की लिखता, डी लिखता। ठीक है, क्लीयर हो गया होना। ग्राफिकली जेकर आपां वेखीए, ग्राफिकली जे मैं दो ग्राफ बनावां, वेखियो समझ आउंदे। ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन दो ग्राफ बनाना वा, इन्हों देखियो पता लगता, क्योंकि अगे आप ग्राफ के थ्रू ही क्वेश्चन करने ने। जिदा एक एक्सिस ते रिएक्टेंट लै लेना ते टाइम लै लेना, एक एक्सिस ते प्रोडक्ट ते टाइम लै लेना। रिएक्टेंट इधर प्रोडक्ट ना बना लेने, एक रिएक्टेंट वर्सिस टाइम आ, एक प्रोडक्ट वर्सिस टाइम आ। सानू पता रिएक्टेंट शुरू च बड़े ज़्यादा होंदे, जिद्दां जिद्दां समा बीती जांदा ये घटी जांदे। सानू पता प्रोडक्ट शुरू दे विच 0 होंदे बिल्कुल, जिद्दां जिद्दां समा बीती जांदा ये वधी जांदे। ठीक है, ये बस दो इदां दे करव आ जाने। तो जे आप चाहते हैं भी आप इंस्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन पता करिए, फिर आप की करना होंदा, इत्थे टेंजेंट ड्रा करी दी। आप जे चाहते हैं भी आप इंस्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन पता करिए इस पॉइंट ते, आ वेखो समा जिहड़ा वा पूरा एग्जैक्ट आ, भी इदां दा नहीं हैगा 0 तो लैके 5 मिनट। इस पॉइंट ते इंस्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की होगा, तुसीं टेंजेंट ड्रा करनी, इन्हें इत्थे एंगल बनाना थीटा, ते स्लोप लभ लो, स्लोप ही इंस्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हुंदा। तुसीं की करना हुंदा, एम स्लोप नूं रिप्रजेंट कर दे, मैथ वालियां नूं ते पता ही होना, एम इज इक्वल टू की लिख देना, टैन थीटा, तो बस आंसर आ जाना। तो थीटा याद रख लो हमेशा पॉजिटिव डायरैक्शन वाला लेना इधरला। तो एहो ही जिहड़ा एम आ, जिद्दां रैक्टेंट हैगा मेरे कोल ए, प्रोडक्ट हैगा बी, तो ये किहदे बराबर होना, डी ए बाय डी टी दे। चेंज इन कंसनट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, डेल्टा नहीं लाना, डी लाना। तो इत्थे जे मान लो इस पॉइंट ते पता करना, आ टेंजेंट ड्रा कर ली, तो आड़ा थीटा लेना तुसीं पॉजिटिव डायरैक्शन वाला, इत्थे एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करो, आ थीटा पॉजिटिव डायरैक्शन वाला, तो तुसीं फिर क्या एम इज इक्वल टू टैन थीटा, डी ए बाय नहीं, ये प्रोडक्ट आ, प्रोडक्ट ते प्रोडक्ट की आ बी, डी बी बाय डी टी। ठीक है, इस तरह आप करते जी। कल आप इंस्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के न्यूमेरिकल करांगे, अज तुहानूं मैं फार्मूला ते कुछ ग्राफ दसते। ठीक है, थैंक यू।